फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और उनने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि देश विरोधी जो ताकतें हैं छात्रों को उनके षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। अभी तो चलो ये नीट का एग्जाम था, लेकिन वहां पे जब भी कोई भी न्यूज चैनल वाले का तो उनको नीट के छात्र नहीं मिले कि जो नीट का एग्जाम दिया और जिनको उससे तकलीफ हो। वो छात्र कौन है? मतलब सब ऐसा लग रहा था गली मोहल्ले से उठ उठ के लोग पहुंच गए लड़के की युवाओं का आंदोलन है करके। अब इसमें आप देखो, जब भी कभी जैसे ये कॉकरोच पार्टी बनी, तो कॉकरोच पार्टी जैसे ही बनेगी तो आपको मालूम है पाकिस्तान के जितने फॉलोअर हैं, बांग्लादेश के हैं, जो और जो देश में मोदी विरोधी हैं, खासकर अब जैसे समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, अब इतने सारे लोग हैं, ये इतने सारे दल हैं। और लेफ्ट की दोनों छात्र विंग जो हैं, जेएनयू वाले, जो ये सारे लोग मिलके यदि किसी को प्रमोट करेंगे तो वो, अब मोदी जी भले चाहे 100 मिलियन फॉलोअर हो, मगर इनके भी 10-20 मिलियन तो हो ही जाएंगे। क्योंकि ये ऐसे तो चुनाव हारते नहीं है कि बिल्कुल 0 सीट आ गई। यदि बीजेपी की आती है 250, तो इनकी भी तो आती है 150-200, तो ये लोग भी तो हैं। तो सब मिलके यदि ये ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंदोलन में भीड़ हो ही जाएगी। तो बस उसी भीड़ को ये फायदा उठा के कि जनता की आवाज है, जनता की आवाज है बोल के, अब कोई यदि यहाँ पे कहीं पे चुनाव हुआ, 2.5 लाख वोट बीजेपी को मिले और कांग्रेस को मिले 2,40,000, तो अब वो 2,40,000 आके बोल दें कि जनता की आवाज है, हट जाओ आप, तो वो जो 2,50,000 लोगों ने वोट दिए थे वो भी तो जनता की आवाज थी। अब राहुल गांधी का यही कि अब तो जैसे ही ये इस्तीफा हुआ तो कहने लगे सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को भी दे देना चाहिए। अब यदि ऐसा आंदोलन मोदी जी कल बोल दें, अमित शाह बोल दें, योगी जी बोल दें कि सारे जो जो हमारे समर्थक हैं वो आ जाओ वहां पे, तो फिर ये जो आपके समर्थक है वहां खड़े हो पाएंगे क्या? तो इसलिए यदि नीट के एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुई थी और वो दोबारा यदि एग्जाम लिया, तो वो मंत्रालय ने खुद ही ने बोला कि ये ऐसी गड़बड़ हो गई है, इसलिए जो पैसे देके पेपर खरीद रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनको हम ऐसी गलती से किसी को डॉक्टर नहीं बनने देंगे, हम फिर से एग्जाम लेंगे। तो फिर से एग्जाम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको, अभी एग्जाम दिया था फिर 2 महीने बाद एग्जाम दे देंगे तो क्या दिक्कत होगी। लेकिन अभी तो तुम्हारा होना ही नहीं था ना, जिनने पैसे देके पेपर खरीदे वो पास हो जाते, तुम तो वैसे भी फेल हो रहे थे। तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तुम क्यों खुश हो रहा है कि दुखी हो रहा हो कि नहीं हो रहा? तुम तो खुश हो कि हाँ अच्छा है दोबारा एग्जाम हो रहा है, जो चोरी के रास्ते से आ रहे थे वो अब नहीं पास हो पाएंगे, हमें फिर से मौका मिलेगा।